अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये आखिरी रोज़े की आखिरी इफ्तारी तैयार हो रही है और खाना भी साथ में बन रहा है। और आप सबने तो ईद मना ही ली होगी। और आप सबको कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की फैमिली और मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। वैसे तो हमने जो है ईद की मुबारकबाद शॉर्ट वीडियो के ज़रिए दे दी थी, लेकिन अब जो है हम लॉन्ग वीडियो जब डालने लगे हैं तो हमने कहा चलो दे देते हैं। और यहाँ पर जो है तैयारी हो रही है गुजिया की। और ज़िया ने कई दिन से लाकर जो है गुजिया के लिए खोया रख दिया था, यानी मावा, तो हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो हमने कहा चलो भाई इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है मेवा कहने लगे सिर्फ हमें जो है खोए की गुजिया खानी है। तो बस यहाँ पर जो है खोया भून लिया है, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जो है देसी घी में जो है भून कर उसे फ्राई करके और उसके बाद दरदरा कूट करके ग्राइंड करके डाल दिया है। इलायची डाल दी है, चीनी डाल दी है और साथ में जो है ये सारी चीज़ें मिला करके अब इसे मिला लेंगे। और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फिर जो मैदा है उसके अंदर भी जो है मोयन डाल के अच्छे से जो है इसका डो जो है रेडी कर लेंगे। और उसके बाद डो को थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद गुजिया मेकर से आप रोटियां पूड़ियाँ छोटी छोटी बेल के और बना लीजिए, गुजिया रेडी हो गई। अच्छा, गुजिया को ना गुजिया खाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, तो इसलिए जो है गुजिया बन रही है। तो हमने कहा चलो भाई रोज़दार के लिए फ़रमाइश है उनकी कि अम्मा गुजिया बनाकर खिला दीजिए। हमने कहा चलो भाई, माँ नहीं फ़रमाइश पूरी करेगी तो कौन करेगी। अब पता चले ज़िया की जो बीवी आए वो कामचोर हो। और ज़िया मेरे कहते रह जाएं कि गुजिया खिलाओ गुजिया खिलाओ और हम दुनिया में ना हो, तो कम से कम अपने बच्चे की फरमाइश तो पूरी कर दें। तो यहाँ पर जो है अफ्तारी के साथ साथ जो है अफ्तारी भी तैयार हो रही है और साथ में जो है भुना हुआ कीमा बन रहा है। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी बताइएगा ज़रूर। ये वाला ब्लॉग आपको जो है ईद वाले दिन मिल जाना चाहिए था, लेकिन यार सच बताएं इतनी ज़्यादा वाली मसरूफियत थी, इतनी ज़्यादा वाली कि हम आपको वो ईद वाले ब्लॉग में ही बताएंगे। यानी कल जब मेरा ईद वाला ब्लॉग आपको मिलेगा तब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या हम बिज़ी थे। और इतनी ज़्यादा जो है पहली बार ऐसा हुआ ना कि इतनी ज़्यादा हम ईद में मतलब बिज़ी हो गए, और वरना तो अभी तक की जो है ईद में कभी हम बिज़ी ही नहीं हुए। तो यहाँ बच्चों का बहुत, ज़िया का भुना कीमा भी खाने का बहुत दिल कर रहा था, मेरा भी कर रहा था, लेकिन ज़िया को मेरे इस तरह से भुना हुआ कीमा और साथ में चावल हो हल्के से गीले और रोटी। गीले चावल से इनको कीमा खाना, मतलब गीला मतलब इस हल्का सा गीला हो, जैसे नया चावल पके होते हैं ना वैसे। तो अब जो है गुजिया का डो भी जो है तैयार हो जाएगा। तो सारा काम हो गया है, हम लोगों ने जो है अफ्तारी वगैरह जो है कर ली है। और यहाँ पर जो है आफ्टर अफ्तारी मम्मी के घर जाने का हो रहा था, क्योंकि गुजिया बनी है और अम्मा अब्बा को ना खिलाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, ख़ुद को जो है हज़म नहीं होगी गुजिया। और मेरी अम्मी को भी जो है गुजिया खाना बहुत पसंद है, पापा को भी। तो हमने कहा चलो गुजिया पैक कर लेते हैं और अम्मी के लिए गुजिया लेकर चलते हैं। और फिर मार्केट भी जाना था, क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में शादी भी है। और हम सास बहू ने अब की शादी में जाने के लिए इतने चक्कर लगाए, लेकिन मैचिंग की ईयररिंग नहीं मिली तो नहीं मिली। तो अम्मी के घर पहुंच के हमने कुछ भी नहीं शूट किया था, मम्मी को फ़ौरन से पकड़ाया क्यों गुजिया। और उसके बाद कहा अम्मी हम जो है माज़रत चाहते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, सिर्फ 5 मिनट बैठे थे। और पापा मस्जिद चले गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। जब हम लोग पहुँचे तो अब जो है मम्मी को सामान पकड़ा करके हम लोग चले आए हैं मार्केट, क्योंकि अभी ईद की शॉपिंग मेरे यहाँ हो ही रही थी, क्योंकि जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे वो मिल नहीं रही थी। यहाँ पर भी इन्होंने सब दिखलाए, सबके जो मतलब ईयररिंग्स थे, झुमके थे, सब इतने पुराने स्टाइल के, मतलब अजीब व गरीब। तो मूड ख़राब हो जा रहा था देख करके। जो चीज़ नज़रें तलाश कर रही थी ना वो चीज़ मिल नहीं रही थी। और मेरी नज़रों को बस ऐसी चीज़ों की तलाश होती है जो एक मर्तबा आप देखो तो बस दिल में उतर जाए, नज़रों में उतर जाए, मन में बस जाए। तो ऐसा है। और आप यकीन माने जितनी भी बाराबंकी में अच्छी दुकानें थीं कॉस्मेटिक की, जहाँ पर ज्वेलरी वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, दुकान बाकी नहीं लगाई है, बहुत मेहनत की है, लेकिन नहीं मिला सामान। और क्या बताएं, बस नहीं मिलना था तो नहीं मिला।
और जो चीज़ पसंद आ रही थी वो मेरे सूट के साथ मैच नहीं कर रही थी। एक ये झुमका आया भी पसंद, लेकिन इसकी जो मैचिंग थी वो मेरे सूट के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, तो फिर इसका लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो और गुस्सा भी आ रही थी, ऊपर से इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही थी कि मूड जो है ऑलरेडी गर्मी की वजह से ख़राब था, और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि ईद के सिर्फ जो है अब ये क्लिप जो है 29 और 30 जो है रमज़ान की है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी पब्लिक जो है बाज़ार में ही आपको रोज़ा खोलने के बाद नज़र आने वाली थी। और आप देखें इतनी ज़्यादा भीड़, और 10 कदम आगे जाने के लिए भी जो है अगर आप ई रिक्शा में बैठे थे तो आपको आधा घंटा पौन घंटा लग जा रहा था। और यही गलती हमने की कि हमको जो है पहले रिक्शा नहीं करना था, हमको पैदल जल्दी जल्दी से निकल जाना था। लेकिन अब जब हम 1 घंटा जो है रश में फंसे रहे और भूख अलग लग रही थी, क्योंकि हमें करेक्ट 9 बजे भूख लग जाती है तो ऐसा है। और जैसे ही हम घर पहुँचे हैं यहाँ से भीड़ से निकल करके ना, सबसे पहले हमने खाना खाया, और वही हम कह रहे थे कि पता होता तो हम पैदल पैदल अपना काम कर लेते, क्योंकि कुछ हमें अपने दुपट्टों की लेस भी जो है मैचिंग की लेनी थी। ये मैचिंग वाला जो मामला होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि मैचिंग के चक्कर में ना इंसान जो है इतना परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि बता नहीं सकते। और ये जो क्लिप है ये 30 रमज़ान की है, यानी आखिरी रोज़े की। तो यहाँ पर जो है ज़िया जो है अफ्तारी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं साथ में। तो हमने कहा चलो आखिरी अफ्तारी है, आपके साथ जो है शूट करके शेयर कर दें। तो बस कुछ चीज़ें हम लोगों ने बना ली थी अफ्तारी में, क्योंकि चांद रात थी और बहुत सारी तैयारियां करनी थी। सेवई भूनना था, मेवे काटने थे, तो काम ज़्यादा था। तो बस जो है जल्दी जल्दी जो रेडी हो सका वो हम लोगों ने जो है अफ्तार में बना लिया था। और चीज़ें लानी भी थी, और फिर उन्हें जो है क्या कहते हैं काटना था, भूनना था सेवई को। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद हम लोग रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के बाज़ार चले गए। बाज़ार से आए तो ज़िया की फरमाइश हुई कि अम्मा मेरा जो है फेशियल तो हमने कहा चलो, मेरे बच्चे ने जो है फरमाइश की है। कहने लगे मेरे बचपन से तमन्ना है कि मेरे आँखों पर खीरा रखा जाए। अब इनकी ये बचपन की फरमाइश, और इनका फरमाइश नहीं ख्वाब था, तो इनका जो बचपन का ख्वाब था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। खीरा काट करके इनके आँखों के ऊपर रख दिया है। और चांद रात वाली दिन की ये रात की क्लिप है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है कल ईद होगी और मेरे ब्लॉग्स इतने लेट जा रहे हैं क्या बताएं, बस बताएंगे आपको, हर ब्लॉग में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है छोटा सा मेरा ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब आपको जो ब्लॉग मिलेगा वो ईद का होगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।